आज हम रियल नंबर्स पढ़ेंगे और रियल नंबर्स में एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसे समझेंगे। और जो वो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। मुझे रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। तो पहले तो हमें समझ लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो रेशनल नहीं है। तो फिर रेशनल नंबर्स क्या हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म के। रेशनल नंबर्स जो होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म के होते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या है? को प्राइम नंबर है। पी और क्यू को प्राइम है, ये दोनों क्या है? को प्राइम है। और ये जो क्यू है, क्यू को ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू कुछ भी हो सकता है, बस ज़ीरो ना हो। तो पी और क्यू को प्राइम है ना। वट आर को प्राइम? को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3, 7, ये दोनों को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ही कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। 3 का फैक्टर 1 है और 3 खुद है, और 7 का फैक्टर 7 है और 1 खुद है। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो है 1। तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जैसे 5, 9 के कॉमन फैक्टर 1 और 5, इसके कॉमन फैक्टर 1 और 5, 9 के कॉमन फैक्टर 5 के फैक्टर्स 1 और 5, 9 के फैक्टर्स 3, 9 खुद अपने आप में और 1। तो कॉमन क्या निकल के आ रहा है? 1 कॉमन है। तो ये भी एक को प्राइम का एग्जाम्पल है। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म के होते हैं, और पी और क्यू दोनों ही क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं, और क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो मुझे प्रूव करना है कि जो ये रूट 5 है, ये एक रेशनल नंबर नहीं, इर्रेशनल नंबर है। इसे प्रूव करने के लिए, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए एक थ्योरम है क्लास 10th में, जिसको समझने के बाद ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो उसी को समझते हैं। और थ्योरम ये है। थ्योरम कहती है, अगर p कोई प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो अगर वो कर रहा है तो हम ये कह सकेंगे, हम ये कंक्लूड कर सकेंगे, या फिर हम इसको एज अ रिजल्ट यूज़ कर सकेंगे कि p a को भी डिवाइड करेगा। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज हमारा p है 7। p को मैंने 7 मान लिया। अब 441 एक नंबर है जिसको 7 डिवाइड कर सकता है। देखिए, अगर मैं 441 को 7 को अगर डिवाइड करूँगी 441 से, तो आंसर आएगा 7 4 जो 28, 7 6 जो 42। मैं इसे काट रही हूँ, 7 6 जो 42, बचा 2, 2 और 1 21, 7 3 जो 21। 7 441 को डिवाइड करता है तो 63 आंसर आता है। इसका मतलब कि 7 ने 441 को डिवाइड कर दिया। तो इफ़ दिस शोज 441 को डिवाइड कर दिया, तो 441 ए स्क्वायर, ये अगर एक ए स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? तो इसका ए ढूंढो। व्हाट शुड बी इट्स ए? ये हमें पता है 441 स्क्वायर होता है 21 का। 21 का स्क्वायर 441 होता है। यानी कि 7 ने डिवाइड किया 21 के स्क्वायर को। अगर 7 21 के स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो 7 21 को भी डिवाइड कर पाएगा। ये इस थ्योरम का रिजल्ट है, जो कि कर पाता है। ये फैक्ट भी है। 3, इसका आंसर 3 आया था और इसका आंसर 63 आया था। तो ये थ्योरम बोलती है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी ए स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो वो पक्का ही उसके अंडर रूट को भी डिवाइड कर पाएगा। अगर ए स्क्वायर का अंडर रूट लूँगी तो वो ए ही बन जाएगा, तो वो ए को भी डिवाइड कर पाएगा। अब इसी थ्योरम की हेल्प से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सपोज करना पड़ेगा रूट 5 को रेशनल सपोज करना पड़ेगा, और उसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी। फिर हम आगे आगे देखेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए ओके, तो लेट्स रूट 5, माय पेन इज इन वर्किंग, लेट रूट 5 बी रेशनल। इसको मैंने रेशनल मान लिया, तो रेशनल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रूट 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ?
√5 को मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ, वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स। को प्राइम मैं समझा चुकी हूँ, P एंड Q आर को प्राइम्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, √5 का स्क्वायर करेंगे बन जाएगा 5 और P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर, यहाँ से निकलेगा Q को मैं वहाँ भेज दूँगी, 5Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। नाउ सी, अभी हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उसके अंडर रूट को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है, 5Q स्क्वायर और P स्क्वायर में प्राइम नंबर क्या है, 5 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि 5 इंटू Q स्क्वायर करूँगी तो आंसर P स्क्वायर आएगा, या फिर 5 तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि जो 5 है, 5 डिवाइड कर रहा है P स्क्वायर को, 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। और अगर 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, इस थ्योरम के हिसाब से, इस थ्योरम की हेल्प से मैं ये बोल पाऊँगी कि 5 डिवाइड्स P ऑल्सो, 5 डिवाइड्स P ऑल्सो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वक्त। इस थ्योरम के बिना हम इसको यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये इस तो मैथमेटिकल में हम मैथमेटिकल टर्म्स में इसे कैसे लिखेंगे, P इज इक्वल्स टू 5C, यानी कि कोई भी C इज हेयर एनी कांस्टेंट नंबर, तो P आता है 5 इंटू सी करके, या फिर P अपॉन 5 इज इक्वल्स टू C, P अपॉन 5 इज इक्वल्स टू C, या फिर P इज इक्वल्स टू 5 अपॉन C। ये हमारा मैथमेटिकल तरीका है इसको दिखाने का। इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक हमने प्रूफ कर दिया। मैंने P का, यानी कि मैंने P का एक कॉमन फैक्टर दिखा दिया, 5 का एक कॉमन फैक्टर दिखा दिया P, या फिर 5 अगर P को डिवाइड कर रहा है विच मीन्स इसका मतलब ये है कि P का एक फैक्टर 5 है। तो अगर P का एक फैक्टर 5 आ गया, अब मैं अगले नेक्स्ट स्टेप में इसी को आगे बढ़ाते हुए मेरे पास था P इज इक्वल्स टू 5C। अब इसका क्या कर देंगे, मैं फिर से इसको स्क्वायरिंग कर दूंगी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यहाँ से मिल जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25C स्क्वायर। अब मेरे को P के हटा के, क्योंकि P का मैं फैक्टर ले आई हूँ एक, क्योंकि P का एक फैक्टर 5 आ चुका है। अब मैं P को रिमूव करके इसके प्लेस पे Q लेकर आऊँगी, और ये मैं कहाँ से लेकर आऊँगी, ये इधर से। देखिए P स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5Q स्क्वायर। तो इस वैल्यू को मैं पीछे यहाँ पुट कर दूँगी, P स्क्वायर की जगह पे 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25C स्क्वायर। ये पीछे से आया, तो यहाँ से 5 से 5 25 काटो, 5 आ गया, तो इधर आ गया Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5C स्क्वायर। अगेन इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, 5 एक प्राइम नंबर है, वो Q स्क्वायर को डिवाइड करता है। कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, Q स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू C स्क्वायर, है ना। तो यानी कि Q ने जब 5 ने Q स्क्वायर को डिवाइड किया तो आंसर C स्क्वायर आया। तो इसका मतलब है कि 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, और अगर 5 Q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग 5 Q को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स Q ऑल्सो। और इसको मैं मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिख सकती हूँ, 5 इंटू सम कॉन्स्टेंट, लेट सपोज D इज इक्वल्स टू Q। तो 5 Q का भी फैक्टर है, और अभी हमने पीछे प्रूफ किया था 5 P का भी फैक्टर है, थ्योरम इक्वेशन नंबर 1 से। ये इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we can conclude that P and Q have one more common factor other than one more common factor other than one more common factor 5, which is other than 1, which is
other than 1, hence it is a contradiction, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हमने तो बोला था कि रूट 5 रेशनल है, द कॉन्ट्राडिक्शन, therefore root 5 is not a rational number but an irrational number. Root 5 is an irrational number, hence proved। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे और क्वेश्चन समझने के लिए, ऐसे और डिटेल्स में कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।